नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा कहते हैं, भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगु वंश का वर्णन सुनिए जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुदगणों से पूजित है। आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। ये परिचय जो अद्भुत एवं युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आशय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म ब्रह्मद्वार के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वह आपके पूर्व पितामह थे। वह तपस्वी, यशस्वी, शास्त्र के विद्वान तथा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, मुझे ये बताइए। उग्रश्रवा ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। पुलोमा यशस्वी और शील स्वभाववादी धर्मपत्नी थी। एक दिन भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत होकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय वह पुलोमा को अकेली देखकर बड़ा हर्षित अनुभव कर रहा था, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखने से वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो आज काम बन गया। पवित्र पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार करके उसने उस समय पुलोमा को हल ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा, अग्निहोत्र ग्रह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये किसकी पत्नी है? तुम देवताओं के मुख हो, अतः ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था। पुलोमा राक्षस के पीछे एक पुरानी कथा भी आती है। जब बाल्य अवस्था में पुलोमा रो रही थी, तो उसके रुदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, रे राक्षस, इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा नाम का राक्षस पहले ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन पुलोमा को अपनी पत्नी के रूप में वरण कर लिया। बात केवल इतनी ही थी। इसका मतलब ये निकलता है कि हंसी खेल में भी बच्चों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। किंतु इस असत्य व्यवहार करने के बाद इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि ये एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है, तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। मेरा हृदय क्रोधित हो रहा है। इस सुंदरी को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति कि ये मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा, अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि ये वही है, तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से ये बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते ही देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, राक्षस की ये बात सुनकर ज्वालामयी सात जहां वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर से वह झूठ से डरते थे और दूसरी ओर भृगु के श्राप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए
इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो ये यशस्विनी प्लोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वरण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। हे दानव, महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वैदिक क्रियाओं के द्वारा विधि पूर्वक इसका परिग्रहण किया था। ये वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। इस प्रकार प्लोमा पर्व में प्लोमा अग्नि संवाद का 5वां पर्व पूरा होता है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।